हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे जैसलमेर ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। कितना खर्चा हुआ ये मैं बाद में बता रहा हूँ। जैसलमेर में मेरा टोटल 2 दिन का प्लान था। अर्ली मॉर्निंग सुबह के 5 बजे हम लोग जैसलमेर स्टेशन पे पहुँचा। फिर ड्राइवर आके हम लोगों को स्टेशन से पिकअप किया और होटल पे लेके गए। फिर सुबह के 8:30 बजे हम लोग होटल छोड़ दिया और निकल गए जैसलमेर सिटी टूर करने के लिए। गाड़ी से हम लोगों को पहले लेके गया जैसलमेर फोर्ट पे। जैसलमेर फोर्ट में एंट्री करने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। हम लोग फोर्ट में एंट्री करने से पहले नाश्ता किया। फिर फोर्ट में एंट्री करके सबसे पहले देखा जैन टेम्पल। जैसलमेर फोर्ट एक लिविंग फोर्ट है। इसके अंदर अभी भी लोग रहते हैं। फोर्ट के अंदर और भी 2-3 टेम्पल है, वो हम लोगों ने विज़िट किया। जैन टेम्पल पे एंट्री करने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल लेके घुसेंगे तो 50 रुपये पे करना पड़ेगा। जैन टेम्पल देखने के बाद हम लोग पहुँचे जैसलमेर फोर्ट के कैनन व्यू पॉइंट पे। यहाँ से पूरा जैसलमेर सिटी दिखाई देता है। उसके बाद जैसलमेर का फेमस राजा का महल हम लोगों ने विज़िट किया, जो कि जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही है। इस महल का एंट्री फीस है 200 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से। राजा की महल विज़िट करने के बाद फोर्ट के अंदर और 2-3 स्पॉट है और यहाँ के गलियों में थोड़ा सा घूमे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए पटवा की हवेली पे, जो कि जैसलमेर फोर्ट से निकल के थोड़ी दूरी पे चलने से आपको मिल जाएगा। पटवा की हवेली पे 2 हवेली है जो कि विजिटर्स के लिए ओपन है। एक हवेली का एंट्री फीस है 150 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से और दूसरा हवेली का एंट्री फीस है 50 रुपये करके। पटवा की हवेली विज़िट करने के बाद हम लोग पहुँचे गदीसर लेक पे। हम लोगों का गाड़ी जैसलमेर फोर्ट के बाहर रुका हुआ था। पटवा के हवेली देखने के बाद हम लोग गाड़ी पकड़ के गदीसर लेक पहुँचे। इस लेक पे कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप बोटिंग करेंगे तो बोटिंग चार्जेस है। हम लोग जब गदीसर लेक पहुँचे तब 12 बज चुके थे। ये टाइम बोटिंग के लिए आइडियल नहीं है, इसलिए हम लोग बोटिंग नहीं किए थे। जनरली शाम के टाइम में बोटिंग करना अच्छा रहता है। गदीसर लेक विज़िट करने के बाद हम लोगों का गाड़ी से हम लोग पहुंच गए कुलधारा विलेज, जो कि जैसलमेर सिटी से सैम सैंड ड्यून्स के तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है। कुलधारा विलेज एक हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शाम के 4 बजे के बाद किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं है। कुलधारा विलेज पे एंट्री करने के टाइम पे आपको गाड़ी लेके ही अंदर घुसना होगा। यहाँ का एंट्री फीस है 20 रुपये करके पर पर्सन और गाड़ी का एक्स्ट्रा 10 रुपये। कुलधारा विलेज पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपको एक कैक्टस गार्डन दिखेगा और इसके अंदर बहुत सारे घर दिखेंगे जिसमें पहले कभी लोग रहा करते थे। कुलधारा विलेज देखने के बाद हम लोग पहुँच गए हम लोगों का जो मेन अट्रैक्शन है जैसलमेर डेजर्ट कैंप पे। जैसलमेर डेजर्ट कैंप पे हम लोग पहुँचे दोपहर के 3:30 बजे। फिर वहाँ पे दोपहर का लंच किया। फिर शाम के 4:30 बजे हम लोग रवाना हुए थर्ड डेजर्ट के तरफ। कैंप से डेजर्ट तक जाने के लिए हम लोगों को एक जीप मिला, जो कि स्टंट करते हुए हम लोगों को डेजर्ट तक लेके गए। फिर डेजर्ट में जाके हम लोग कैमल राइड किया। यहाँ पे क्वाड बाइक और पैराग्लाइडिंग का भी ऑप्शन है, वो हम लोगों का पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था। फिर डेजर्ट में हम लोगों ने सनसेट देखा। ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था। इसके बाद जीप से डेजर्ट से कैंप तक वापस आ गए। कैंप पे घुसने के टाइम पे हम लोगों का वेलकम हुआ, जो कि राजस्थानी पैटर्न पे तिलक लगा के। उसके बाद शाम के 7:30 बजे से यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हुए। साथ में शाम का नाश्ता और चाय भी मिला।
इस प्रोग्राम में राजस्थानी डांस, फोक सॉन्ग और बहुत सारे कलाकृति दिखाए गए जो बहुत ही अनोखा था। उसके बाद रात को हम लोग बुफेट डिनर किए जिसमें राजस्थानी स्पेशल डिश था। फिर रात को हम लोग ट्रेन में रुके और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया। फिर जैसलमेर कैंप हम लोग छोड़ दिए और गाड़ी से आ गए बड़ा बाग घूमने के लिए। बड़ा बाग जैसलमेर सिटी के नज़दीकी है। यहाँ का एंट्री फीस है 150 रुपये करके पर पर्सन के हिसाब से। बड़ा बाग विज़िट करने के बाद हम लोग पहुँच गए जैसलमेर सिटी पे। जैसलमेर फोर्ट के ऑपोजिट पे ही एक होटल पे हम लोग रुके। फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग फिर से निकल गए जैसलमेर सिटी टूर करने के लिए। यहाँ पे गाड़ी हम लोग छोड़ दिया था क्योंकि हम लोगों का गाड़ी बुकिंग जैसलमेर तक ही था। सबसे पहले हम लोग पहुँचे नथमल जी की हवेली पे, जो कि हम लोगों का होटल से 7-8 मिनट के दूरी पे ही था। उसके बाद पहुँचे मंदिर पैलेस और फिर नाचना हवेली पे। मंदिर पैलेस का एंट्री फीस है 160 रुपये करके, और अगर आप फोटोग्राफी किए तो आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नाचना हवेली विजिटर्स के लिए ओपन नहीं था, दोनों अगल बगल में ही है। मंदिर पैलेस देखने के बाद हम लोग पहुंच गए सलीम सिंह जी के हवेली पे, जिसको मोती महल भी कहा जाता है। सलीम सिंह हवेली के अंदर में कुछ खास नहीं था, इसलिए मैं उसको बाहर से ही देख के वापस आ गए और एक बार फिर पहुंच गए जैसलमेर फोर्ट के अंदर। सनसेट के टाइम पे जैसलमेर फोर्ट से जैसलमेर सिटी कैसे दिखता है वही देखना था। फिर थोड़ा सा टाइम बचा, इसलिए एक बार फिर हम लोग पहुंच गए गदीसा लेक पे। गदीसा लेक से वापस पैदल हम लोग होटल आ गए। फिर शाम का नाश्ता किया और हम लोगों का होटल का जो टेरेस है वहाँ से जैसलमेर फोर्ट का नाइट व्यू एंजॉय किया। फिर रात को 10:30 बजे हम लोगों का ट्रेन था जोधपुर के लिए। आप लोग अगर चाहे तो डे 2 में आप लोग जैसलमेर डेजर्ट कैंप से डायरेक्ट तनोट माता टेम्पल, इंदो पार्क बॉर्डर और लोंगेवाला वार म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हैं, या फिर एक दिन ऐड करके नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। अभी कॉस्ट का बात करते हैं। मैं सारा पैकेज एक साथ ही बुक किया था इंक्लूडिंग 2 मील, जो कि डे 1 नाइट का बुफेट डिनर और डे 2 का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। टोटल प्राइस पड़ा 3500 करके पर पर्सन के हिसाब से, फ्रॉम जैसलमेर स्टेशन टू जैसलमेर स्टेशन। कार ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर और जैसलमेर डेजर्ट कैंप का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग चाहे तो इन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी स्पॉट मैंने घूमे जैसलमेर में, हर स्पॉट के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग जाके वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। हम लोग जैसलमेर में आए थे जयपुर घूमने के बाद, और फिर जैसलमेर घूम के गए थे जोधपुर। इन सब जगह के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाया है, जो कि मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।